हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि आप अगले 3 महीने कैसे चलने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। हम बात कर रहे हैं अप्रैल, मई और जून के 3 महीनों के बारे में। कैसे चलेंगे ये 3 महीने आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आएँगे, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझे एक रीडिंग, तो आप कॉन्टैक्ट करिए इंस्टा का लिंक जो है वो नीचे दिया गया है। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, यहाँ पे है हमारे पास सल्फोनाइट क्रिस्टल। सल्फोनाइट क्रिस्टल जो होता है वो कनेक्ट करता है स्नेक एनर्जी से। ओके, सो इंट्यूशन की बात करता है, एक हिडन नोइंग की बात करता है, एक शिवजी से कनेक्शन की बात करता है आप में से कुछ लोगों के लिए। नहीं तो एक उस एनर्जी की बात करता है जो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है। ओके, एक बदलाव की तरफ बढ़ती हुई एनर्जी है ये, बट एक कनेक्टेड एनर्जी भी है। आप में से कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या 7 नंबर आपके लिए जेनरिकली अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है कार्ड यस। ओके, देखिए कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, सबसे पहले शुरू करेंगे चारों कार्ड्स के साथ। हम क्या कहना चाहते हैं चारों कार्ड्स आपके लिए। द डेविल, जजमेंट, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ओवरऑल एनर्जी की। सबसे पहले जहाँ पे हमारे पास है कार्ड डेविल का, तो डेविल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है अभी जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, ये इस पीरियड पे आप किसी तरह की एडिक्शन को अपनी जिंदगी से खत्म करें। ये शुगर ईटिंग एडिक्शन है, डाइट हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, गंदी हैबिट्स को अपनी लाइफ में से खत्म कर रहे हैं। हो सकता है आप सुबह जल्दी उठने का टाइम अपने लिए रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलरली। इन हैबिट से निकलने का वक्त है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए। ओके, ये हैबिट चेंज का टाइम है। किसी एक बहुत वक्त से चलती हुई हैबिट को आप बदलने वाले हैं। ओके, ये बदलाव थोड़ा मुश्किल रह सकता है, बट आप मुझे लगता है इस पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली जब यहाँ पे मेरे पास हेल्थ के लिए हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है कि आपकी हेल्थ जो है वो काफी स्टेबल, काफी अच्छी दिख रही है। काफी स्टेबल हेल्थ वाइज आप फील कर रहे हैं, सेंटर्ड फील कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं। तो हेल्थ तो अच्छी दिख रही है यहाँ पे आपकी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी लव लाइफ की, जहाँ पे हमारे पास कार्ड है जजमेंट का। तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली कुछ मेजर चेंज की तरफ ये बदलाव जा रहा है। आप में से कुछ लोग अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो एक नया रिलेशनशिप आने की मतलब भी हो सकता है। यहाँ पे आप अपनी जजमेंट्स को खत्म कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में एक तरह की बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जजमेंट कार्ड के साथ, कि आप अपनी जजमेंट्स को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। अब आप जज नहीं कर रहे सामने वाले बंदे को, और ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं। ठीक है, ये गोल्डन टाइम लग रहा है आपके रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। अब हम करियर की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि लियो सीजन आप में से कई लोगों के लिए आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपके करियर पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिख रही है कि
आपका करियर एक तो ग्रो कर रहा है, मूव कर रहा है, सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। फायर एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है तो फायर बहुत है। आप बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे अगले 3 महीने में। काफी टाइम आपका फोकस जो है वो इस पे अचीवमेंट की तरफ रहेगा, और इसीलिए यस आ रहा है, क्योंकि आप हर चीज को यस बोलने वाले हैं और हर चीज पे काम करने वाले हैं। ओके, बट आप बस ये ध्यान रखिए कि कौन सी चीज आपको क्या रिजल्ट दे रही है। ओके, वो चीज का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बट मुझे यहाँ पे काफी हार्डवर्क स्पेशली नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके कार्य में होता हुआ नजर आ रहा है। काफी मूवमेंट है, हार्डवर्क की तरफ मूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। विजडम, आप में से कुछ लोग कुछ पढ़ाई कर सकते हैं किसी तरह की। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डेविल कार्ड है ना, वो आपको कह रहा है कि आप अपनी किसी हॉबी की तरफ परस्यू करिए। ओके, ताकि आप इस जो भी आप एडिक्शन में हैं, जिस तरह भी आप फंसे हुए हैं, हो सकता है ईटिंग की एडिक्शन है, स्वीट की एडिक्शन है, ड्रिंकिंग की एडिक्शन है, फोन की एडिक्शन है, तो आपको अपनी इन चीजों को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबीज हैं। अपनी हॉबीज को परस्यू करने की बात कर रहा है, अपने हॉबीज की तरफ काम करने की बात कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो एक नई सीख जो है अगले 3 महीनों में, कुछ नई सीख की बात हो रही है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट आर्ट या म्यूजिक में भी रह सकता है, अगर है तो मुझे लग रहा है उसको परस्यू करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो कुछ पढ़ाई आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, आपके करियर ग्रोथ में आगे आपको हेल्प करेगी, आपको स्ट्रेंथन करेगी अपने आगे करियर के लिए। तो आपको ये जरूर करनी चाहिए। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। अबंडेंस, फॉर्च्यून, वेल्थ और प्लेंटी। देखिए पैसा भी आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्ड था स्ट्रेंथ का। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कार्ड है अबंडेंस का। तो मुझे लग रहा है यस, आप बहुत काम कर रहे हैं, बट उसके साथ आपको ग्रोथ भी मिल रही है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है दिख रही है यहाँ पे, फाइनेंसेस भी आपके ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, आपका करियर भी ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों चीजें, आपका हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ कर रहा है अगले 3 महीने के अंदर। अगले 3 महीने में मनी वाइज सिचुएशन इंप्रूव होती हुई आप लोगों के लिए नजर आ रही है, इंक्रीज होते हुआ दिख रहा है आपकी तरफ पैसा। अगर अभी तक मनी इश्यूज चल रहे थे तो वो मनी इश्यूज भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है कार्ड मनी का, फॉर्च्यून का, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ अमाउंट। जितना आपको चाहिए उतना आपको मिल रहा है। इससे हर चीज को यस बोलती रहिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है वो कुछ नया लेके आएंगी। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। डिवाइन मदर, नर्चरिंग, कंपैशन और ग्रेस। तो मुझे लग रहा है आप काफी वक्त अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को नर्चर करने में निकाल रहे हो। ओके, बट ये अच्छी बात है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ काफी वक्त स्पेंड कर रहे हो और काफी ज्यादा एक दूसरे के बारे में केयर कर रहे हो। और आप वैसे भी जनरली भी बहुत कंपैशनेट लोग हो सकते हैं, जो औरों की काफी मदद करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट 3 मंथ हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी एनजीओ के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज की भी बात हो रही थी और यहाँ पे कुछ एक एडिक्शन की बात हो रही है। तो हो सकता है किसी एनजीओ के साथ जुड़ के किसी और कई और लोगों की मदद करेंगे, जिससे एट द एंड मदद होगी आप ही की। ओके, सो ये डिवाइन मदर का कार्ड यही बोल रहा है कि ये जो भी आप कर रहे हो, जो आप लोगों की मदद कर रहे हो, जो आप गुड कार्मा कर रहे हो, उसका पे ऑफ है। ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, ये जो पैसा आ रहा है आपकी तरफ, ये जो करियर में ग्रोथ आ रही है, ये जो रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है, सब आपके गुड कार्मा का पे ऑफ है। ओके, अब देखते हैं और कार्ड्स। व्हाट यू गिव विल कम बैक। देखिए जैसा मैंने कहा, यहाँ पे भी हमारे पास डिवाइन मदर यही बोल रही थी, व्हाट यू गिव विल कम बैक। तो आप बहुत नर्चरिंग हैं और जो आप दे रहे हैं वही वापस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। स्पेसिफिकली अगर आप पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, और यही वो कार्ड यही बोल रहा है कि जितना आप अपने रिलेशनशिप में देंगे उतना ही आपको मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनीवन। ओके, तो ये कार्ड जो है वो ये बोल रहा है कि हो सकता है आप अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अपने करियर के अंदर,
बट मुझे लगता है आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो किसी और के ऊपर डिपेंड मत करिएगा किसी काम के लिए, किसी रिजल्ट्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट ही काम करने की कोशिश करिए। ओके, जब औरों पे आप डिपेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी और पे डिपेंड मत करिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट 3 मंथ्स इंडिपेंडेंट रहेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ आपका होगा। और कार्ड्स सोक इन अ बाथ, तो मुझे लग रहा है काफी लोग आपको नजर भी लगाने वाले हैं, तो नजर से बच के रहिए। ओके, सोक इन अ बाथ का मतलब ये भी है कि कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। हो सकता है अभी आपने लेट गो नहीं किया है और अब आपको लेट गो करना पड़ेगा कई चीजों को। वो एक एनर्जी यहाँ पे मुझे काफी हद तक नजर आ रही है। एक और कार्ड देखते हैं। मेडिटेट, आप में से कुछ लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, या अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और मेडिटेट कार्ड का मतलब यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा सा टाइम जो है ना अपने लिए, अपने आप के लिए जरूर निकाले दिन में। चाहे 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, अपने लिए जितना आप टाइम निकालेंगे उतनी ही ज्यादा एक तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और उतनी ही ज्यादा आपको अच्छा भी फील होगा अपने करियर के बारे में, जहां आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन के बारे में। और मेडिटेशन से कई ऐसे आंसर्स आ सकते हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये सोल है ऊपर। ठीक है, ये एक डायरेक्शन दिखाने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि आपको डायरेक्शन दिखेगी किस तरफ जाना है अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, और सही रास्ता जब आपको नहीं मिल रहा है तो मेडिटेट करिए, आंखें बंद करके बस बैठ जाइए और अपने आप जवाब को आप तक पहुंचने दीजिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट रह सकती हैं आपके लिए। ओके, एक है हमारे पास 3, फिर है हमारे पास 2, फिर है हमारे पास 1। तो मुझे लग रहा है या तो फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी या सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर वो नहीं हुई तो मुझे लग रहा है या फिफ्थ इंपॉर्टेंट होगी या सिक्स्थ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो 1, 2, 3, 5 और 6 ये डेट्स जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। तो मुझे लग रहा है ओपन रहिए इन डेट्स के लिए, और क्योंकि कई सारी पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी इन दिनों में। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, मैं हूं तनप्रीत कौर, आप देख रहे हैं सोल ज़ील। और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या रहेगा अगले 3 महीनों में, अप्रैल, मई और जून के महीने में क्या एनर्जीज आ रही है आपके करियर, लव, रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ की तरफ। तो यहाँ पे है हमारे पास ये ग्रीन क्रिस्टल, जो जहाँ पे हमारा कार्ड है टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो हो सकता है आप बहुत ही कोशिश कर रहे हैं भागने की कहीं पे। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भागना बंद कर दीजिए। आपका दिमाग जो है वो ओवरराइड में जा रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत ज्यादा ही तेज चल रहा है। सोने में तकलीफ हो सकती है आप में से कुछ लोगों को, हो सकता है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में। बट अगले 3 महीने में आप ये चीज करने वाले हैं। आप ये ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, थोड़ा टाइम अपने लिए लेने का वक्त आ गया है। आप में से कुछ लोग किसी ट्रिप पे जा सकते हैं फैमिली के साथ, अकेले ब्रेक ले सकते हैं अपने काम से फॉर द टाइम बीइंग। आप में से कुछ लोग जॉब छोड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों एक ऐसा मैसेज आया कि आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करने वाले हैं या जॉब छोड़ने वाले हैं। थैंक यू, सॉरी। सो मैं ये कह रही थी कि आप में से कुछ लोग जॉब छोड़ सकते हैं, और जॉब छोड़ना आपके लिए अच्छा भी रहेगा क्योंकि ये ब्रेक की ज़रूरत भी लग रही है आपको। ये जो चेंजेस, स्पेशली जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांजिशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो आते हुए नजर आएंगे न्यू मून के आसपास। ओके, या ईद के पीरियड के आसपास, जो ईद का टाइम आएगा उस पीरियड के आसपास ये चेंज आप में से कई लोगों के लिए आने वाला है। ओके, लेट्स सी अब कार्ड क्या कह रहे हैं आपके। Six of Pentacles, King of Swords, the Hierophant,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कहीं से फाइनेंशियली कुछ गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन्स की बात कर रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट रिसीव करने की बात कर रहा है। आप में से कुछ लोग किसी और की मदद कर सकते हैं पैसे देके अगले 3 महीने में, ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी काफी गिविंग है, काफी मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग और किसी की मदद करने वाले हो। ओके, कुछ कुछ दे के, कुछ भी जरूरी नहीं कि वो पैसे के फॉर्म में हो, किसी को कोई सामान दे के भी हो सकता है किसी की मदद करना। ओके और या आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसा गिफ्ट रिसीव करना भी हो सकता है। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को बर्थडे हो सकता है इस पीरियड के अंदर और आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, या जनरली कोई आपको गिफ्ट देने वाला है अगले 3 महीने के अंदर। उसके बाद हम जाते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की तरफ। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो हमारे करियर में आ रही है, तो हम बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। ओके, स्पेशली विद किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो बहुत ही सोचे समझे स्टेप्स को डिफाइन करता है। आपका गोल काफी डिफाइंड है, आप बहुत फोकस्ड है अपने करियर पे। अगले 3 महीने काफी फोकस की बात कर रहा है, नॉलेज को यूज करके डिसीजंस लेने की बात भी कर रहा है आप में से कई लोगों के लिए। ठीक है, अपनी नॉलेज को यूज करें और उस बेसिस पे अपने डिसीजंस लें। ओके, वाइल्डली कोई डिसीजन नहीं लें, डिसीजन लेते वक्त सोचे समझे, और आप बहुत स्मार्ट प्ले करने भी वाले हैं अगले 3 महीने में। ठीक है, स्मार्टली डिसीजंस लेंगे और आपको उससे रिजल्ट्स भी नजर आते हुए दिखेंगे। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हियोफेंट की। तो हियोफेंट का कार्ड जो है वो आपके रिलेशनशिप में आया है। तो आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ये एक नेक्स्ट स्टेप की तरह हो सकता है, एक रिलेशनशिप ऑफिशियल होना हो सकता है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप लोग शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, शादी की बात शुरू कर रहे हैं अपने घर पे, या किसी लड़का या लड़की से मिल रहे हैं। अगर आप लोग अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, नहीं तो लव मैरिज में भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका रिलेशनशिप एक नए लेवल पे पहुंच रहा है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी एक नया स्टेप है, अपने पार्टनर के साथ कहीं जाने का स्टेप हो सकता है, कोई यात्रा पे जाना या किसी एक स्पिरिचुअल जगह पे जाना, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं ऐसी जगह जाना। ओके, उसके अलावा जो सिंगल हैं वो किसी से मिल सकते हैं और शादी के लिए ये चीज हो सकती है, नहीं तो किसी ऑफिशियल प्लेस पे ऑफिस रोमांस हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, ऑफिस रोमांस शुरू होना हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात कर रहा है हेल्थ की। तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है। आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, ये काफी हद तक मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप अपने ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के ऊपर। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है उसकी वजह से, आपकी स्पिरिचुअली आप शाइन कर रहे हैं। ओके, आप शाइन कर रहे हैं, आप, मुझे लग रहा है कि एक ऐसी वाइब्रेशन जॉय की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी है, एक दिल से खुश हो आप। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके दिल से खुशी वाले ही रहने वाले हैं, क्योंकि आप रिसीव भी कर रहे हो काफी कुछ जो सरप्राइजेस की तरह आ सकता है। ओके, अब देखते हैं और कार्ड्स। एडजस्टमेंट्स, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड। आप पीछे देख के आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो किंग ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा था, पीछे की चीजों को देख के फिर अगला स्टेप लिया जा रहा है। आप अपनी पुरानी चीजों से शिक्षा ले रहे हैं। ओके, आप पुरानी चीजों को भूल नहीं रहे हैं, अपने पास्ट को भूल नहीं रहे हैं कि पहले ऐसा हुआ था तो अब मैं इस चीज को ध्यान से करूं। ठीक है, वो चीज मुझे लगता है आप काफी हद तक नेक्स्ट 3 मंथ्स में उस हिसाब से अपनी जिंदगी में एडजस्टमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और कार्ड, करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली। आपका फोकस काफी फैमिली भी रहने वाला है अगले 3 महीने में। और उसके अलावा करेज का कार्ड जनरली ये बोल रहा है कि आप बहुत ही करेजियस हैं, आप बहुत ही डिटरमाइंड हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर, और आप में वो स्ट्रेंथ है वो अचीव करने की। आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे। और यही स्ट्रेंथ कार्ड आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप में फोकस है, आप बहुत डिटरमाइंड हैं, आप देख के चल रहे हैं अगला स्टेप क्या लेना है आपको, आप सोच समझ के स्टेप्स ले रहे हैं। ओके, और मुझे लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस जो है ना अगले 3 महीने में काफी हाई फील करने वाला है। ओके, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तब भी अब मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। ओके, आप कॉन्फिडेंस में बढ़ रहे हैं, अपने करियर में भी आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंट
एनर्जी है आपके आसपास, आप डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, फियर्स अब आपको रोकने नहीं वाले हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स नो फियर, सिर्फ फोकस रिजल्ट के ऊपर। ओके, लेट्स सी वन मोर, एक और कार्ड क्या कहता है आपके लिए। सेंशुअलिटी, फेमिनिन विजडम और पैशन। तो आप अपने पैशन के ऊपर एक तो काम कर रहे हैं, इसलिए भी आप डर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो मेरा पैशन है, मुझे पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। ठीक है, काफी ज्यादा लियो एनर्जी है यहाँ पे, फायर एनर्जी काफी है। आप में से कुछ लोग फायर साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग। बट मुझे यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ज्यादा, अच्छा टॉरस की भी एनर्जी है यहाँ पे, हियोफेंट कार्ड है क्योंकि, तो टॉरस भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। ओके, अब कमिंग बैक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विजडम की, आपकी नॉलेज बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप अपने पैशन की तरफ काम कर रहे हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप अपने पैशन ढूंढने वाले हैं। ओके, अगले 3 महीने अपने पैशन को ढूंढ पाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे हियोफेंट का कार्ड भी है। एक टीचर मिल सकता है आप में से कुछ लोगों को, जो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा आपके करियर में, या कोई एक ऐसा टीचर जो आपको गाइड करने वाला है। एक गाइडेंस के फॉर्म में कोई एक पर्सन आपकी जिंदगी में आ सकता है, जो आपको सही गाइड करेगा आपके करियर में, जनरली लाइफ में भी एक गाइडेंस मिल सकती है इस पर्सन से। और ये फेमिनिन विजडम का कार्ड जो है वो ये बोल रहा है कि आप अपने आप को समझ रहे हो, इमोशनली मेच्योर होते हुए नजर आ रहे हो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में, इमोशनली अपने आप को समझते हुए नजर आ रहे हो, इमोशनली चीजों में इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हो। स्पेशली बिकॉज यहाँ पे हियोपेंट का कार्ड है, तो इमोशनल मेच्योरिटी आती हुई दिख रही है। आप मेच्योर फील कर रहे हो थोड़े ही वक्त में। मुझे वो मेच्योरिटी जो होती है ना, इमोशनल मेच्योरिटी, जहाँ पे हम समझते हैं चीजों को, चाहे सामने वाला कहे या ना कहे, बट हम समझ रहे हैं चीजों को, वो इमोशनल मेच्योरिटी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में डेवलप होती हुई नजर आ रही है। और कार्ड देखते हैं। डोंट बी मिसलेड, तो आपको कई लोग मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, गलत रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, बट आपको सही रास्ता पता है, तो अपने रास्ते पे चलते रहिए, किसी और के कहने में मत आइएगा। ठीक है, बस अपनी एंगर को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी फायर है, तो एंगर जो है ना वो थोड़ा एक खराब काम कर सकती है कभी। दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल, रॉक ऑन। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वही करना है जो और सब आपको कह रहे हैं करने के लिए, या जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है वही लास्ट ऑप्शन नहीं है आपके लिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ये समझने की भी जरूरत है कि रिलेशनशिप में, ओके, अगर आप किसी से मिल रहे हो, शादी के लिए अगर किसी से मिल रहे हो, तो आप फर्स्ट पर्सन पे मत बैठिएगा। ओके, अगर आप किसी लड़के या लड़की से मिलने वाले हो, तो फर्स्ट पर्सन को ही चूज करना जरूरी नहीं है। आपके पास और भी ऑप्शंस आएंगी, और लोग भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और अगर आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये समझ लीजिए कि अगर आप उनके भरोसे ही नहीं बैठे रहोगे जिंदगी भर, ठीक है, कोई और ऑप्शन भी मिल सकती है। कोई रिलेशनशिप अगर खराब है, तो उसको लेट गो करने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, क्योंकि उसको एंगर बढ़ा के उस खराब रिलेशनशिप में रहने की जगह मीनिंगफुल चीजें ढूंढो। उस रिलेशनशिप में क्या अच्छा है, क्या इसमें रहना सही है, क्या नहीं है, ये सब सोचना ये 3 महीने में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं, और ब्यूटी रिचुअल्स, आप में से कई लोग अपनी ब्यूटी पे काम करने वाले हैं। नया हेयर कट करवा सकते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा सकते हैं, नहीं तो तैयार होने की एनर्जी है। हो सकता है आप कोई इवेंट या फंक्शन नेक्स्ट 3 मंथ्स में सेलिब्रेशन पे जा रहे हैं किसी तरह की, और वहां पे आप तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आप काफी तैयार होके कहीं जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कोई इवेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। ये प्री ब्राइडल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जहाँ पे आप काफी रेडी होके जाने वाले हैं। फैमिली फंक्शन कर सकते हैं आप एक नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ऐसा कोई जिसमें आप काफी तैयार हो रहे हैं। नया हेयर कट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। अपनी ब्यूटी पे काम करना, जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज और हेल्थ पे काम करना आप शुरू करने वाले हैं आप में से कुछ लोग। ये फायर एनर्जी जो डेवलप हो रही है वो आपको रनिंग की तरफ, एक्सरसाइजिंग, जिमिंग, इन सब चीजों में डालना चाहेगी, जो आपको किसी तरीके से फिजिकल एक्सर्शन कराना चाहेगी, किसी तरीके से रनिंग के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू, किसी तरीके से आपको फिजिकल एक्सर्शन करना आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा रहेगा।
वर्जिश करना, वर्जिश। ओके, लेट्स सी वन मोर। एनर्जी वर्क। तो यहाँ पे एनर्जी वर्क का मतलब ये भी है कि आप में से कई लोगों को एक तो अपनी एनर्जी पे काम करने की जरूरत है, और उसके अलावा मुझे लग रहा है काफी बैलेंस में आ रहे हैं आपके चक्रास। ओके, आप काफी बैलेंस्ड फील करने वाले हो, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना आप अपनी ब्यूटी पे, अपनी हेल्थ पे काम करोगे, उतना ही आप बैलेंस फील करने वाले हो। और ब्रेक लेना भी जरूरी है, क्योंकि एनर्जी वर्क का मतलब भी यही बोल रहा है, टेक अ ब्रेक। ठीक है, रिलैक्स करो, आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठो और उसके बाद डिसीजंस को सोच समझ के लेना है। ठीक है, अब कुछ डेट्स देखते हैं जो अगले महीनों में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, फोर्थ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाइन्थ इंपॉर्टेंट हो सकता है और एट्थ इंपॉर्टेंट। 1, 4, 8 और 9 ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। हाँ, 1, 4, 8 या 9। ओके, अब जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है उसमें 1, 4, 8, 9 ये जो 3 डेट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, ये ऑब्सीडियन क्रिस्टल है हमारे पास यहाँ पे, और कार्ड है सोल फैमिली का। कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट ऑल अलोन। तो मुझे लग रहा है कुछ आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके अंदर आपको मदद मिल जाएगी। ओके, या मदद लेने में कोई बुराई नहीं है किसी की। मुझे लग रहा है अपनी फैमिली की हेल्प अगर आपको किसी चीज में चाहिए तो जरूर बोलिए उनको हेल्प के लिए। बट अगर आप अपने एंजल्स को भी प्रे करेंगे कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, वो किसी को जरूर भेजेंगे मदद के लिए। ओके, तो ये याद रखिए। अब देखते हैं कार्ड्स। हर्मिट आया है सबसे पहले हमारे पास, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो बात करते हैं हर्मिट से, शुरू करते हैं। तो हर्मिट कार्ड का मतलब यहाँ पे ये है एक ओवरऑल एनर्जी जो आपके अगले 3 महीनों के लिए रहने वाली है। तो काफी सोच विचार रहेगा किसी चीज के बारे में। कोई डिसीजन जो आप लेना चाहोगे बट आप नहीं ले पा रहे हो, और उसके बारे में सोच ही जा रहे हो, कंटिन्यूअसली सोच रहे हो उस चीज के बारे में। ये एक एनर्जी हर्मिट की मुझे ये बोल रही है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो अगले 3 महीनों में। इस सोच को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, बट आपके पास नॉलेज है। हर्मिट ये कह रहा है कि आपके पास नॉलेज है डिसीजन लेने की। ठीक है, तो आप वो नॉलेज को यूज करके अगर डिसीजन लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन है, बट ये जो अंदरूनी विचार है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं आपके लिए, वो आपके लिए अच्छे हैं। ओके, तो ये विचार करना, किसी चीज पे विचार विमर्श करना में कोई खराबी नहीं है, बट अगर आप किसी और की मदद से इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो या इस विचार से बाहर निकल सकते हो तो जरूर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आया है ये कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो हमारी बात कर रहा है रिलेशनशिप की। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कह रहा है एक नए रिलेशनशिप की बात कर रहा है, एक नए पार्टनर के आने की बात कर रहा हो सकता है, एक नए पैशन के आने की बात कर रहा है। ओके, तो आपका रिलेशनशिप जो ऑलरेडी पहले चल रहा है उसके अंदर पैशन इंप्रूव हो रहा है, कंपैटिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये सब चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। बट एक नए फ्लिंग के आने की बात भी कर रहा है ये, कि मतलब किसी और की तरफ अट्रैक्शन होना। ओके, किसी एक पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड फील करोगे। ओके, तो ये सब वॉन्ट्स, ये एनर्जी बात कर रहा है कि कोई एक नया पर्सन आप देखोगे और आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने वाले हो सकते हैं, काम के एरिया में, अपने कॉलेज में, अपने आगे लाइफ में जेनरिकली आप किसी को एक को देखोगे और आप उस पर्सन को जानोगे और आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने वाले हो। आप एक नया क्रश हो सकता है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, अब ये एक रिलेशनशिप बनेगा या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हो उसके ऊपर या नहीं लेना चाहते।
अब है हमारे पास कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स का। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बात कर रहा है आपके करियर की। ओके, तो करियर में किसी तरीके से वही जो सोच है ना वो आपके करियर से ही ज्यादा रिलेट करती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप हो सकता है ये जॉब छोड़ना चाहते हैं या ये काम नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी आपको करना पड़ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप थोड़ा बंधा हुआ फील करें। एक फियर है कि बाहर मार्केट में निकले तो क्या होगा, अगर ये जॉब छोड़ दी तो क्या होगा, अगर अपने पैशन पे काम किया तो क्या होगा। ओके, तो वो एक फियर की एनर्जी में आप रह रहे हो सकते हैं अपने करियर में स्पेसिफिकली। ओके, तो डिसीजन लेना जरूरी रहेगा अगले 3 महीने में। अगर आप ले लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बट किसी और की मदद से अगर आपको कोई जॉब मिल रही है तो जरूर लीजिएगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बोल रहा है आपके हेल्थ के बारे में। तो आपकी हेल्थ जो है वो काफी सेटल्ड फील कर रही है। ये एनर्जी जो है वो किसी और की मदद लेने के लिए भी बोल रही है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को घर से बाहर निकलना है, नेचर में निकलने की बात कर रही है कि नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, वॉक करने जाएं या थोड़ा आउटडोर में टाइम स्पेंड करना, घर से बाहर निकल के थोड़ा वक्त गुजारना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कैफेज में बैठ के नहीं, वॉक करने के लिए नेचर में, मे बी बर्ड पार्क जाइए वॉक करने, या पार्क में बैठिए बस। वो एनर्जी जो आपकी ग्राउंड करने की जरूरत है वो यहाँ से होगी। ओके, इसका मतलब ये भी है आप में से अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो एक राइट पर्सन मिलेगा, जो हो सकता है नेचुरोपैथी के डॉक्टर हो या कुछ ऐसा हो जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। ओके, एक और कार्ड देखते हैं। ब्राइट हार्ट लाइट ओपन कनेक्शंस, तो यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि नया एक रिलेशनशिप आपका दिल कोई चुराने वाला है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तब भी कोई नया क्रश आपका बनने वाला है, क्योंकि आपकी नजर किसी पे बैठने वाली है जाके। ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। और इसका मतलब ये भी है, ब्राइट हार्ट लाइट का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने दिल को आखिरकार खोल के चीजों के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपनी सोल फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं जो आपको अट्रैक्ट करने वाले हैं, या ये भी एक एनर्जी होती हुई नजर आ रही है। ओके, आपकी सोल फैमिली का एक मेंबर आपको मिलने वाला है, आपकी सोल मेट मिल सकते हैं आप में से कुछ लोगों को इस पीरियड के अंदर, नेक्स्ट 3 मंथ्स में। नहीं तो एक सोल फैमिली मेंबर मिल सकता है जिससे आपको मिलोगे और आपको लगेगा कि आप काफी वक्त से जानते हो, या आपको हाल ही में ऐसा कोई पर्सन मिला होगा जो जिसकी तरफ आपको अट्रैक्शन हो रहा है और आप नहीं समझ पा रहे कि मुझे इसकी तरफ अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, मैं तो ऑलरेडी एक अच्छे रिलेशनशिप में हूँ। तो ये एक पर्सन आपकी सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, या किसी तरह आपके साथ पास्ट लाइफ के थ्रू कनेक्टेड है ये पर्सन। और इसीलिए ये आपकी जो हार्ट चक्रा है ये इतना ब्राइटन अप होके उनको एक कॉल देता हुआ नजर आ रहा है। ओके, एक और कार्ड देखते हैं नेक्स्ट। मिरेकल्स, एंशिएंट विजडम, तो कुछ मिरेकलस होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपने जिस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सोच रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे एक मिरेकल का मतलब मुझे लग रहा है एक नॉलेज आपको मिलने वाली है। ठीक है, जैसा मैंने कहा, कोई आपको डॉक्टर मिल सकता है आप में से कुछ की एक हीलिंग हो सकती है। मतलब आपने सोचा नहीं था और उस तरह का डॉक्टर मिल जाएगा जो आपकी शुगर एकदम ठीक कर देगा, ऐसा कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ एक मिरेकल सोल्यूशन मिल सकता है किसी चीज के लिए। आपके करियर में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है कि किसी चीज के लिए एक मिरेकल सोल्यूशन मिल जाए। आपके एक स्टूडेंट हो अगर, तो किसी एक चीज का कोई मिरेकल सोल्यूशन मिल जाएगा। किसी चीज का सोल्यूशन हो सकता है जो आउट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड आएगा, क्योंकि ये आपके एंजल्स आपकी तरफ इसको भेज रहे हैं। ओके, तो ये गिफ्ट की तरह है आपके एंजल्स का आपकी तरफ। ओके, ये आपके एक ब्लेसिंग आ रही है कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा, एक मिरेकल मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये देखते हैं और क्या दिख रहा है यहाँ पे। हीलिंग अर्थ, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग। आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं। ओके, हीलर्स एनर्जी है यहाँ पे, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी की हीलिंग करने वाले हैं अगर आप हीलर हैं। नहीं तो आप किसी से हीलिंग रिसीव करने वाले हैं, जो मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ, मिरेकुलस हीलिंग मिल रही है आपको। ये हीलिंग जो आपको ओवरऑल हील करती हुई नजर आ रही है, आपकी हेल्थ को, आपके हार्ट चक्रा को स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन लाइट है, तो मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट काफी हील कर रहा है स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपने हार्ट, अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, अपने आप को एक जो अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहे हो, कंपैशन लेके आ रहे हो अपनी तरफ।
ठीक है। एक सेल्फ लव की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है, अपने आप से प्यार करना, ठीक है। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। You will be surprised. Miracle surprises. ओके तो किसी की तरफ या तो आपको अट्रैक्शन होने वाला है जिससे आप सरप्राइज होने वाले हो, या मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि एकदम से, जैसा मैंने बोला, एक मिरेकल है, एक सरप्राइज है जो आपकी तरफ आने वाला है, एक ब्लेसिंग है जो आपकी तरफ आने वाली है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा कुछ आपको सरप्राइज करने वाला है, ओके और ये आपके अच्छे के लिए ही है, सो डोंट वरी। स्टार्ट वेयर यू आर। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है रास्ता नहीं दिख रहा है, स्पेशली अपनी जॉब के लिए नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरफ जाना है, क्या डायरेक्शन लूं। आप में से कुछ लोग अगर स्टूडेंट्स हैं और अभी जॉब के लिए ढूंढने निकले हैं तो अभी समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ से जाऊं। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको वो डायरेक्शन लेनी है जो आपको सही लग रही है, क्योंकि आपके एंजल्स की गाइडेंस है यहाँ पे आपके आसपास, और आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, वो आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने एंजल्स की सही डायरेक्शन पे चलते रहिए, क्योंकि एंजल्स की डायरेक्शन जो होगी वो बिल्कुल सही है आपके लिए, ठीक है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने एंजल्स पे ट्रस्ट करके, ट्रस्ट के साथ अगर आप आगे जाएंगे तो आप सही डायरेक्शन में पहुंचेंगे। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। हेल्थ चेकअप। तो जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक सही हीलर मिल जाएगा। आप में से कई लोगों को एक सही डॉक्टर मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, स्पेशली नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और उससे आप काफी हद तक हील हो जाएंगे। ओके मुझे लग रहा है कि वो नेक्स्ट 3 मंथ्स काफी आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट भी नजर आ रहा है। ओके आप में से कुछ लोग चेकअप करा सकते हैं और उसमें काफी हीलिंग होगी। ओके अबंडेंस प्लानिंग। आप में से कुछ लोग काफी वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है किसी तरह का पैसा, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरीके से जो अभी तक नहीं मिली थी आपको। बट मुझे लग रहा है ये अबंडेंस को आप जितना प्लान करेंगे, जितना आप रख के चलेंगे कि मैं मनी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए अभी, वो सब चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, स्पेशली 100, 50, 10, 20। तो आप अपना नंबर अपने दिमाग में रखिए अगले 3 महीने में, क्योंकि जो आपका नंबर होगा वो अगले 3 महीने में अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे तो जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि आपके लिए मिरेकल कार्ड है और अबंडेंस प्लानिंग है। तो मुझे लग रहा है जितना पैसा आपको चाहिए आप पेपर पे लिखिए और उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज करिए और आप उस अमाउंट को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बहुत क्लियर रहिए कि आपको क्या चाहिए। मुझे लग रहा है क्लैरिटी की भी जरूरत है कि चाहिए क्या आपको अपनी लाइफ में अभी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स नेक्स्ट मंथ में। ओके तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, तो 2nd, 3rd, 5th, और उसके अलावा 5th के बाद है 7th, 7th के बाद है आपके पास 10th। ओके तो ये सारी आपके लिए रहेंगी इंपॉर्टेंट डेट्स अगले 3 महीनों के अंदर अंदर। ओके तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। इन डेट्स पे हो सकता है आपको काफी चीजों में इंप्रूवमेंट नजर आए, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या आपका मिरेकल जो है वो इन डेट्स में से किसी डेट पे आने वाला है। तो पॉइंट नंबर 3 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए।